नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना ठीक नहीं है? क्या बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेके ज़िंदगी बर्बाद होती है? क्या प्लेसमेंट नहीं होता? क्या कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है और किन कॉलेजों में प्लेसमेंट होता है? ये सारी बातें हम करेंगे और मेन बात करेंगे कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना ठीक रहेगा। मैं कुछ कॉलेजों का लिस्ट बताऊंगा, अगर उसके बाहर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद ही समझिए। प्लेसमेंट के लिहाज से तो एकदम ख़राब स्थिति होगा। और चौथे बात करेंगे, क्या सच में बिहार इंजीनियरिंग करना बेकार है? मैं अंत में कंक्लूजन निकालूंगा सभी टॉपिक बताने के बाद कि क्या सच में बिहार इंजीनियरिंग करना बेकार है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहे, नहीं तो आपको पूरी बातें सीधी तरह से और अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का कोई भी बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे एक नंबर वाले पे कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश कभी मत लेना वरना ज़िंदगी बर्बाद। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? सबसे पहले अब मैं बात करूंगा कि क्या बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो टॉप के कॉलेजेस हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, यानी कि दो तीन टॉप के केवल कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके अलावा आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, खास करके जो 2019 में 19 नए कॉलेज स्थापित किए गए थे बिहार में, जिसके प्रिंसिपल भी अभी तक नियुक्त नहीं किए गए हैं और बहुत सारे कॉलेजों का बिल्डिंग तो तैयार हो गया है, और लेकिन कहाँ क्लासेस चलेगा और क्या होगा, ये बातें अभी तक कंफर्म नहीं है। बहुत सारे मैं कॉलेजों का एक उदाहरण दूंगा आपको कि WC वेस्ट चंपारण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेतिया में बना है, बनने को तो कब से बन गया है लेकिन अभी तक उसमें पढ़ाई की स्थिति सुधरी नहीं है। उसका कॉलेज अभी मोतिहारी में चलता है। और इसी तरह से औरंगाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का क्लासेस चलता है शेरशाह कॉलेज सासाराम में। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि इसी तरह से छपरा में भी कई कॉलेजों का क्लास चलता है। MIT में सीतामढ़ी का क्लास चलता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉलेज जो बक्सर के हैं, भोजपुर के कॉलेज हैं, वो बख्तियारपुर में अभी चल रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो कि पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको भी बर्बाद किया गया नौ नए कॉलेज खोल करके, क्योंकि अभी तक कई कॉलेजों का जमीन आवंटन तक का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। कुछ कॉलेज जरूर बन गए हैं लेकिन अभी तक उनको बिल्डिंग नहीं मिली है अपनी। स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें सिर्फ एडमिशन होता है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अगर बात करेंगे, खास करके नए इंजीनियरिंग कॉलेजों में, तो उनका 40% भी एडमिशन नहीं मिलता, इवन दो सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच भी खाली रह जाते हैं। अब बात करेंगे कि क्या प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। अब बिहार से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करते हैं तो मेन चीज़ आप देखते हैं कि वो प्लेसमेंट कैसा देगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्लेसमेंट ना के बराबर होता है। कोई भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, जैसे कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर है, या फिर भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर है, या फिर गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, या मोतिहारी है, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, किसी में भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। कुछ प्लेसमेंट होता है लेकिन वो भी उसको आप अच्छा नहीं बोल सकते। 30-40% प्लेसमेंट तीन चार कॉलेजों में ज़रूर होता है, लेकिन सिविल मैकेनिकल ये सब ब्रांच में 8-10 लड़के भी प्लेस नहीं हो पाते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। खास करके नए जो इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं 2006 के बाद, उसमें कोई भी प्लेसमेंट नहीं होता। अगर किसी बच्चे का प्लेसमेंट हो भी जाता है तो वो पकौड़ा तलने वाले से भी कम कमाते हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बेकार नहीं है। आप खुद ही रियलिटी फेस कीजिएगा। अब बात करेंगे कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है। तो अगर आप टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं तो थोड़ी सी पढ़ाई आपको बेटर मिलेगी, यानी कि MIT मुजफ्फरपुर या BC भागलपुर में या दरभंगा में या छपरा में, गया में या बख्तियारपुर में अगर आपका एडमिशन होता है तो इन कॉलेजों में पढ़ाई अच्छी होती है, कुछ हद तक फैकल्टी मिलती है, और ये कॉलेज टेक्यूब के सहयोग से भी चलते हैं। तो इन कॉलेजों में कुछ प्रोफेसर्स और फैकल्टी टेक्यूब के फैकल्टी से भी मिल जाती है, तो कुछ हद तक पढ़ाई इनकी अच्छी हो जाती है। लेकिन इनका भी हाल अच्छा नहीं है। इसमें भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा और आपको दिक्कत होने वाला है। आपको लगेगा कि मैं बेकार में ही इंजीनियरिंग कर लिया। खास करके अगर आप नए कॉलेजों में इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें पढ़ाई नहीं होती। 40% 50% सिलेबस भी पूरा हो जाए। नए इंजीनियरिंग कॉलेज जो 2019 में बने हैं वो भी बड़ी बात है। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 4-5 टीचर के सहारे ही पूरा कॉलेज चलता है। नए जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं उनमें 4-5 कॉलेज ही है, 4-5 टीचर्स के सहारे ही चलते हैं। और कई इंजीनियरिंग जो नए कॉलेज खुले हैं उनके अभी तक प्रिंसिपल तक नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो नए इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में बने हैं उनका स्थिति बद से भी बदतर है। उसमें पढ़ाई नहीं होती, लैब भी अच्छे से किसी कॉलेज में नहीं होती, खासकर जो नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। तो मैं तो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मैं रिक्वेस्ट करके ये बताऊंगा कि आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ना लें। अगर आपको कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो उसमें ले लें,
लेकिन बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन कभी मत ले। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करके कुछ किया जाए, तो आप बिहार के नए इंजीनियरिंग कॉलेजों में कभी प्रवेश ना लें। जो 2019 में इंजीनियरिंग कॉलेज बने थे, जिनका बिल्डिंग अभी तक नहीं है, उनमें आप कभी भी एडमिशन ना लें और उसको प्रेफर ना करें, क्योंकि अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि आपका कॉलेज कब तक तैयार हो जाएगा। एक दो बैच इसी तरह से निकल जाएगा और आप लोगों को बुरा लगेगा कि हमने इंजीनियरिंग बिना बिल्डिंग वाले कॉलेज से ही कर लिया, और नाम के पास आपके पास डिग्री होगी, कहीं भी आपको नौकरी तक नहीं मिलेगी। और वहीं जो बीएससी या नॉर्मल कोर्स वाले बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, छोटी छोटी नौकरियों की, वही तैयारी आपको भी करनी होगी। अब बात करेंगे कि किस में एडमिशन लें। अब मैंने यहाँ पर बताया कि कैसी पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट का स्थिति क्या है, किस कॉलेजों में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि किस कॉलेज में एडमिशन लें इस टॉपिक पे। अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, पूंजी नहीं कि आप दूसरे राज्य में जा करके अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। अगर आपका एडमिशन एनआईटी या टॉप एनआईटी आईआईटी में एडमिशन नहीं होता, जीएफटीआई या ट्रिपल आईटी में, तो आपको मजबूरी में प्राइवेट कॉलेजों में जाना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजों का फीस बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी कॉलेज का फीस तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक होता है। तो आपके पास अगर उतना पूंजी नहीं, या फिर भी आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो बेशक आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही कम फीस होता है। रजिस्ट्रेशन का 2100 चार्ज लगता है, वो भी एक बार, और 3200 लगता है सिर्फ एग्जामिनेशन फीस पर सेमेस्टर। तो ये बहुत ही कम है। डेवलपमेंट फीस सिर्फ 2600 रुपया लगता है। किसी किसी कॉलेज में कुछ ज़्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों में यही स्थिति रहेगी आपको। अब मैं बताऊंगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। एडमिशन लेने के लिए आप टॉप के कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं। मैं उनका लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ अभी। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको किस कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में। अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको किस तरह के बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए, यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग टॉप 10 बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजों का लिस्ट आपके सामने रखूँगा। पहले नंबर पे सबसे अच्छा कॉलेज एमआईटी मुजफ्फरपुर में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत इसमें प्लेसमेंट होता है और ये बिहार इंजीनियरिंग के सबसे बेस्ट कॉलेजों में आता है। अब दूसरी बात करूँगा, बीसी भागलपुर में आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये एमआईटी और बीसी दोनों अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में आते हैं। तीसरा, आप डीसी दरभंगा में एडमिशन ले सकते हैं। चौथा, एनसीई चंडी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एनसीई चंडी नालंदा में जो है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा बिहार इंजीनियरिंग का कॉलेज है। 5वें नंबर पर आप जीसी गया में एडमिशन ले सकते हैं। 7वें नंबर में गलती से लिख दिया हूँ, या 6 लिखना चाहिए था। एमसी मोतिहारी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी कुछ अच्छा कॉलेज है, आता है बिहार में। 8 नंबर पे बीसी बख्तियारपुर में आप एडमिशन ले सकते हैं। 9 नंबर पे एलएनजीपी छपरा, ये भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन ये टॉप 5 में नहीं आता। 10 नंबर पे एससी सासाराम में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कॉलेजों की मैंने लिस्ट आपको बताया, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो टॉप के 2-3 कॉलेज जो मैंने आपको दिखाया, एमआईटी मुजफ्फरपुर और बीसी भागलपुर के अलावा किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लेना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जो कॉलेज को आपको लिस्ट बताई 9 कॉलेजों की, गलती से मैंने 5 की जगह डायरेक्ट 6 लिख दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मैंने 9 कॉलेजों की लिस्ट आपको बताई, इन कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉलेज बिहार के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में आते हैं। अब मैं इस वीडियो का कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को अभी ही एंड करूँगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊँगा क्या कंक्लूजन है मेरे हिसाब से। क्या आपको सच में बिहार इंजीनियरिंग करना चाहिए? क्या बिहार इंजीनियरिंग करना वास्तव में बेकार है? तो अगर आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ डिग्री लेना है और आपको कोई प्लेसमेंट से या किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फ़ीस बहुत कम लगता है। काफ़ी कम फीस में आपको हॉस्टल भी मिल जाता है, और आप अपने होम गृह यानी कि होम स्टेट में रहते हुए बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ेंगे, और बिहार के अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने आसपास के शहरों में बिहार में रह करके इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं बाहर के स्टेट में, जैसे कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग आपको कराते हैं, लेकिन प्लेसमेंट उनका फ्रॉड होता है। जो कि 10वीं 12वीं वाला जो बच्चा जॉब करता है, वही जॉब करेगा इंजीनियरिंग करने के बाद भी। कई प्राइवेट कॉलेजों का असलियत यही है। तो अगर आपका एडमिशन किसी टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता और आपके पास उतना पूंजी नहीं है, तो आप निस्संदेह बिहार के टॉप के जो मैंने लिस्ट बताया उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज उतने ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, आप इंजीनियरिंग करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में। ये एकदम प्रूफ है।
और ये बात आपको अगर बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों का रियलिटी है ये। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।